the loud siren of ambulance running through my head. Everything was moving so fast that it has life, except me, lying unconscious, unable to move from the bed. The opening and closing of the gate of the ambulance, the squeaking sound of the ambulance, I feel so dead, even when I am alive right here. Life just changed in a second. All I can see in my life now is a hopeless end. But wait, life is something else for me. I'm not dead. I survive. But yet I am no more alive, just like a lying dead. I'm lying on the bed. I can no more see the sunshine because of the dark shade. Now I will be lying, but on others' morality. I still have a life, but I can now never have that life of quality. I lost all the faith in life. Now who will give me the quality life? Now who will help me out to get out of this deadliness? Who will give support? I lost all the faith in life. Now who will give me quality life? Now who will help me out to get out of this deadliness? Who will support me to get back to what I was? Who will support me to get back to what I was? Who will support me to get back to what I was? What I was. अगर आप फिजियो के पास किसी दर्द व मोबिलिटी व अन्य समस्या के लिए आए हैं तो फिजियो आपकी समस्याओं का कारण तलाशने का प्रयास करेगा। अगर आपको मेडिकल प्रोफेशनल या किसी डॉक्टर ने रेफर किया है और आपका डायग्नोसिस हो गया है, तब भी फिजियो उन बिंदुओं के बारे में पता लगाने का प्रयास करेगा जिसकी वजह से आपकी मोबिलिटी के ऊपर असर आ रहा है। कुछ तकलीफों में आपकी मूल समस्या जिसकी वजह से मोबिलिटी पर असर है, फिजियो डायरेक्टली उस पर काम करते हैं, जैसे कि मांसपेशियों में खिंचाव, मसल्स के टाइट होने की वजह से, नर्व की फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आने की वजह से, मसल्स के कमजोर व इम्बैलेंस होने की वजह से। फिजियो का असेसमेंट का दायरा आपकी मसल्स व मसल्स का नर्वस सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम और दूसरे सिस्टम्स के साथ बैलेंस खोजने का है। अलग अलग तकलीफों में असेसमेंट के बिंदु चेंज हो जाते हैं, पर सभी में उद्देश्य यही होता है कि किस तरह मरीज को पहले की भांति चलाया जाए। मेडिकल साइंस में सबसे कठिन काम असेसमेंट का ही है। अगर तकलीफ का कारण सही पता चल जाए तो संभावित उपचार आसान हो जाता है। मुझे समझ में आता है बहुत सारी जगहों पे कि एक्सरसाइजेस रेगुलरली करना, फिजियोथेरेपी सेशंस रेगुलरली लेना एक डिफिकल्ट टास्क है। हर पेशेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है डेली आना फिजियोथेरेपी के लिए, लेकिन मूवमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यदि दर्द और स्टिफनेस का कारण मैकेनिकल है तो उपचार भी करेक्शन ऑफ मैकेनिक्स ही होगा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जब तक मूवमेंट है, उस मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए फिजियोथेरेपी जरूरी है। एक्सरसाइज बोरिंग हो सकती है, पर उतनी ही जरूरी है जितनी की दवाइयाँ। पैरालिसिस व अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्ट्रोक, डीमाइलिनेशन, इन सब चीजों में फिजियोथेरेपी के साथ साथ फैमिली सपोर्ट का होना बहुत आवश्यक है। एज वी नो दैट वी आर अ सोशल ह्यूमन बीइंग, वी कांट लिव विदाउट आवर फैमिली, एंड इन दीज न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस we need a very important role of family so that we can give better results to our patients. हमें किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए ऑर्थोपेडिशियन, न्यूरोसर्जन या फिजिशियन के रेफरेंस की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर भी कंसल्ट कर सकते हैं। हम कभी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं करते, हमारे काम का दायरा अलग है। फिजियोथेरेपी सिर्फ सिखाई नहीं है, ये एक साइंस है हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को हील करने के। अगर मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं जानते हैं कि फिजियो क्या कर सकते हैं तो आई थिंक दे शुड टॉक टू अस टू अंडरस्टैंड।
हाय, आई एम अनंत सिंह। मैं तकरीबन 10 साल से इस प्रोफेशन में हूं। फिजियोथेरेपी ही अब मेरा पैशन है। रोज कई मरीजों को देखते हुए यही ख्याल आता है, जब कोई चल नहीं पाता, मूवमेंट नहीं कर पाता, चाहे वो किसी भी वजह से हो, तो कितनी लाचार हो जाती है लाइफ। जब फिजियोथेरेपी की मदद से मरीज पहला कदम रखता है, ये खुशी वैसे ही खुशी है जैसे कि पहली बार बच्चे को चलते हुए देखकर पेरेंट्स को होती है। बीइंग अ टीचर, my aim is very simple कि all of my students should be capable of bringing best potential and movement in their patients. स्वास्थ्य के हर आयाम पे हम ध्यान देते हैं, लेकिन mobility is as essential as food, and physiotherapist can restore your mobility with full maximum possible potential. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय